हेलो। आप प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जो है सिलेक्शन टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नाइट डोज के अंदर एट 9 पे अविनाश है। और आज हम लोग बात करेंगे आपके सामने जो है 10 मिनट न्यूज शो में जो है 12 जनवरी के शानदार से करंट अफेयर्स की। और हम लोग के पास होते हैं रोज रात 9 बजे 10 मिनट के अंदर 10 करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना लेट के फटाफट जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैगलाइन पढ़ेंगे कि सफलता मेहनत मांगती है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर फटाफट जल्दी से देंगे जितने लोग को आ रहा होगा, बाकी तो हम देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने यह है प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है कि बाबा साहब जो आपके सामने अम्बेडकर जी, बाबा साहब पांडुरंग जो आपके सामने हैं अथव, जिन्हें बाबा अथव भी कहा जाता है, उनका निधन हो गया आपके सामने। ये कब हुआ, सवाल ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? चले देखे इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। कहा गया आपके सामने जो है कि 8 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। कहा गया वे महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक न्याय आंदोलनकारी, और उनका निधन 8 दिसंबर 2025 को हो गया। तो देखिए सवाल ये पूछेगा आपके सामने कि जो बाबा साहेब पांडुरंग, जिन्हें आपके सामने जो है अथव या फिर उन्हें बाबा अथव भी कहा जाता है, इनका आपके सामने संबंध किससे है? इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से, और ये एक आपके सामने सामाजिक न्याय आंदोलनकारी थे। तो ये ध्यान रखिए आपके सामने प्यारे बच्चों, ये एक सोशल जस्टिस एक्टिविटिस्ट थे। यह बात आपसे पूछा जाएगा। पता ही होगा आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि जो है किसी व्यक्ति का नाम देके पूछ लेगा कि इनका निधन हुआ, ये किससे जुड़े हैं और इनका क्या है कंडीशन। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों आपके सामने कि इनका संबंध जो है ये आपके सामने किससे है, तो 8 दिसंबर ये जुड़े हैं। और ये आपके सामने जो है बाबा अथव, ये आपके सामने एक सामाजिक न्यायस्थ थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सब लोग कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे? चलिए फटाफट जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सब लोग। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट इसका आंसर करेंगे सब लोग जो है प्यारे बच्चों। मानवाधिकार दिवस आपके सामने कब मनाया जाता है? बच्चे जानता हूं आपके सामने प्यारे बच्चों, मानवाधिकार दिवस आपके सामने 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो लिखा है प्यारे बच्चों कि 10 विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द 10 दिसंबर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें तीसरा क्वेश्चन पढ़िए सब लोग फटाफट से कि एशिया के पहले सांस्कृतिक साथी पक्षी अभ्यारण्य को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? वेयर वाज एशियाज फर्स्ट कल्चरल पार्टनर बर्ड सेंचुरी रिव्यू? बताइए, एशिया के पहले सांस्कृतिक साथी पक्षी अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? याद रखिए प्यारो, ये किया गया आपके सामने जो है माजुली। ये माजुली आपके सामने असम में एक जगह है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने जो है कि असम के माजुली में चराई बाह महोत्सव के दौरान इसे पुनर्जीवित किया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका अलग से तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया कि चराई बाह महोत्सव जो है कहाँ से बिलोंग करता है? असम से बिलोंग करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने जो है कि प्यारे बच्चों जो है आपका कि पहले एशिया का जो पहला सांस्कृतिक साथी पक्षी अभ्यारण्य आपके सामने जो रहा है ये कहाँ पे? तो ये आपके सामने असम के अंदर उद्घाटित के, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन 4 में कहा गया कि राष्ट्रीय बालिका नई सोच राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 किसने जीता है? प्यारे बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। हु रिसीव द नेशनल गर्ल न्यू थिंकिंग नेशनल प्राइड अवार्ड 2025? बिहार की छात्रा, असम के खिलाड़ी, पंजाब की लेखिका या झारखंड की बच्ची, किसने जीता है? ये देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन में किस तरीके से अरेंज किया गया। याद के पैरों ऑप्शन नंबर डी आपके सामने जो है झारखंड की बच्ची, इसने आपके सामने जो है नेशनल गर्ल न्यू थिंकिंग नेशनल प्राइड अवार्ड जीत लिया। राष्ट्रीय बालिका नई सोच राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 इसने जीता है। ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा कि भारत की पहली नई आपके सामने एम्पलीट्यूड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आधारित मशीन किसने दी है? हु रिसीव इंडियाज फर्स्ट न्यू एम्पलीट्यूड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन? प्यारे बच्चों, भारत की पहली नई जो एम्पलीट्यूड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आधारित मशीन है किसे दी गई? इनमें से किसको यह मशीन सौंपी गई है? डीआरडीओ को मशीन बना के दिया गया है, कि इसरो को बना के दिया गया है, कि इंडियन आर्मी को दिया गया है, कि एनटीआरओ को दिया गया है? यह से पूछा जा रहा है। याद के प्यारे बच्चों, ये इंडियन आर्मी को यह मशीन सौंपी गई है, दी गई है। कहा गया यह मशीन सेना को उन्नत नक्शा स्कैनिंग में मदद करेगा। दिस मशीन विल हेल्प द इंडियन आर्मी इन एडवांस मैप स्कैनिंग। मैप को अच्छे तरीके से स्कैन करने के लिए मशीन काम करेगी। तो सीधा याद रखिए आपके सामने कि एम्पलीट्यूड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है मैप को स्कैन करने वाली मशीन। और ये इंडियन आर्मी को आपके सामने अभी हाल ही में बना के दिया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 6 पढ़िए प्यारे बच्चों, शानदार सा क्वेश्चन है। कहा गया कि विच सर्विस वाज लॉन्च टू रिड्यूस ट्रैफिक फाइन एंड द डिस्प्यूट्स? ट्रैफिक जुर्माने और विवादों को कम करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? फास्ट टैग प्लस
या फिर मोबी सेप या फिर आपके सामने जो है परकरवा सर्विस या स्कूट सेप, क्या लॉन्च किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर आप सब लोग दे रहे हैं, बहुत शानदार। कुछ लोग आंसर सही होता जा रहा है, कुछ लोग आंसर गलत भी है, कोई बात नहीं। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। चलें, वीडियो को फटाफट लाइक भी करते रहिएगा। याद के पैरों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जो है परकर्व सर्विस। ठीक है, तो क्या पैरों आपके सामने पराकर्व सर्विस जो है ये आपके सामने जो है ट्रैफिक रूल्स और फाइन्स को डिस्प्यूट को कम करने के लिए लॉन्च किया गया हाल ही के अंदर। ठीक है, देखिए लिखा भी आपके सामने कि यह डिजिटल सेवा पार्किंग और चालान संबंधित विवाद कम करने के लिए शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सब लोग। कहा गया कि अंडेला बावियो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति जिनका नाम है आपके सामने अंडेला बावियो, तो अंडेला बावियो जो है एक किस देश के प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट जल्दी से जवाब दे दीजिए सब लोग। चले बताएं। सही, वेरी गुड, कुछ आंसर सही दिए प्यारे बच्चों। याद किया गैबान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कहा गया 9 दिसंबर 2025 को अंडेला बावियो ने गैबान के पीएम के रूप में शपथ लिया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गैबान हो जाएगा। ठीक है, चले 8वां क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। कहा पहले आपके सामने कि विच इंटरनेशनल इवेंट विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर 2025। जम्मू एवं कश्मीर 2025 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा। ठीक है, विंटर गेम्स या फिर सार्क शिखर सम्मेलन या रस्तम ए जम्मू कुश्ती या हिमालयन एक्सपो, क्या आपके सामने ऑर्गेनाइज होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए जम्मू कश्मीर में 2025 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर। ध्यान के पैरों आपके सामने जो है का नाम था रस्तम ए जम्मू कुश्ती, यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने है सी। कहा गया पैरों 2025 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय दंगल और रस्तम में जम्मू कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्यान को दिसंबर लास्ट में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। कहा गया भारत की पहली आईओटी टेक वाटर चिप किसने लॉन्च किया प्यारे बच्चों। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आईओटी टेक वाटर चिप, किसने लॉन्च किया, आइए देखते हैं। कहा गया पैरों आपके सामने सबसे पहले जो है कि यह चिप आईओटी, आईओटी का मतलब है इंटरनेशनल ऑफ थिंकिंग, सो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो आपके सामने पैर बच्चों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों को सुरक्षित और तेज बनाती है। आईओटी का मतलब है कि जो आपके डिवाइस है उसको सुरक्षित और तेज बनाना इसका मेन काम होता है। तो कहा गया यह आपके सामने जो है ये लॉन्च करने का काम जो है आपके सामने जो है सीन और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। चले आज का लास्ट क्वेश्चन पैर बच्चों आपके सामने आ चुका है। कहा कि आपके सामने कि पशु कल्याण कार्य के लिए किस श्रेणी को वैश्विक मानवीय पुरस्कार दिया गया। विच कैटेगरी रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द एनिमल अवार्ड्स, बताइए। तो एनिमल वेलफेयर, कहा गया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के लिए, बर्ड कंजर्वेशन के लिए, स्ट्रीट एनिमल केयर के लिए या वेटनरी इनोवेशन के लिए, किस चीज के लिए दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए सब लोग। बताइए, कुछ आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। याद के पैरों ये आपके सामने दिया गया स्ट्रीट एनिमल्स केयर के लिए। सड़क पशु देखभाल जो आपके सामने है, सड़कों पे जो पशु घूमते हैं उनके देखभाल के लिए आपके सामने जो है यह आपका जो अवार्ड है यह दिया गया वैश्विक मानवीय पुरस्कार दिया गया पशु कल्याण कार्य के लिए, बात ध्यान रखिए। क्लियर। तो यह प्यारे बच्चों थे आपके सामने नाइट डोज के शानदार 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक। तो अब कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल मकर संक्रांति है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग एडवांस में। आपको शाम को फिर 9 बजे मुलाकात होगी। कल क्लासेज आपकी जो है पता होगी 15 तारीख को बंद है, तो मुलाकात करेंगे। अभी हम लोग 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं, 12 तारीख का करंट भी आज आपको पढ़ा रहे हैं। कल 13 + 14, कल 2 क्लास पढ़ा देंगे, फिर हम लोग 15 तारीख से बराबर हो जाएंगे। और शनिवार को शाम 7 बजे हम क्लास लेंगे आपके सामने दिसंबर के 100 क्वेश्चंस का। तो वो क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता होगा आपके सामने 25 जनवरी यानी नेक्स्ट संडे जो आएगा उस दिन आपका टेस्ट होगा। नाइट डोज की सारी क्लासों का कंटेंट प्लस दिसंबर के 100 क्वेश्चन मिला करके आपका टेस्ट कराया जाएगा 50 क्वेश्चन का। तो रिवीजन करते रहिए, नोट्स देखते रहिए, बाकी फिर मुलाकात करेंगे। जहां भी रहिए खुद से स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे कल नाइट डोज में 9 बजे नाइट डोज की क्लास में। थैंक यू।